से भी जुड़े हैं, तो ये महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे सभी को योग एंड हैप्पीनेस एंड मेरी तरफ से सभी को वेलकम। आज हम लोग महाशिवरात्रि का योगिक वे में इसका सेलिब्रेशन करेंगे। तो हम लोग एक साथ सभी आज महामृत्युंजय मंत्र जप के द्वारा इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सभी अपना स्पाइन स्ट्रेट करके बैठेंगे, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। सभी एक साथ जो जहां पे भी है मेरे साथ आप लोग चैंट कर सकते हैं महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकं ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हाथों को राब करेंगे। गर्म हो जाने से धीरे धीरे चेहरे पे। आज हम लोग इस पावन अवसर में सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है योग का क्षेत्र में, क्योंकि आज ही ये जो शिव संहिता के द्वारा जो ज्ञान हम लोग को प्राप्त होते हैं उसमें ये बताया जाता है कि आदि गुरु आदि योगी शिव, उन्होंने ये जो योग का नॉलेज है ये पार्वती जी को बताए हैं, उनका पत्नी। इस पावन अवसर पे हम लोग भी योग के द्वारा अपना जो अल्टीमेट उद्देश्य है उसको पालन कर सकते हैं। तो आज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज के अंदर में जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग पार्थ कृष्ण जी के द्वारा इस प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे। सो पार्थ जी, आर यू रेडी? यस, ओके, जस्ट काइंडली अनम्यूट। पहले देखिए am I audible or not? यस, यू आर ऑडिबल। आ रहा है साउंड? ठीक आ रहा है? एकदम 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 परफेक्ट।
शिव शिव नाम आत्मा राम, शिव शिव नाम आत्मा राम, शिव शिव नाम आत्मा राम, परम ब्रह्म परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम, शिव शिव नाम आत्मा राम, शिव शिव नाम आत्मा राम, परम ब्रह्म परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम, शिव शिव नाम आत्मा राम, शिव नाम शिव 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 नाम शिव शिव नाम आत्मा राम, परम ब्रह्म परम राम, शिव शिव नाम आत्मा राम, शिव नाम शिव नाम शिव नाम शिव नाम गंगाधर हर चंद्र पाल, गंगाधर
हर चंद्र ज्ञान नेत्र ज्वरुंद्र हर हर चंद्र ज्ञान नेत्र ज्वरुंद्र जप अभिराम प्रभु शिव नाम शिव शिव नाम आत्मा राम शिव शिव नाम शिव नाम गरे ग सरे ग मद मद मग मम गम गरे गरे सरे नि सा शिव शिव नाम आत्मा राम सरे सगरे गरे मग गरे गरे नि दासा दसा दसा आत्मा राम शिव शिव नाम शिव शिव नाम शिव शिव नाम शिव शिव नाम आत्मा और कुछ करे सर? एक कर सकते हैं, नहीं, थोड़ी देर बाद करते हैं। एकदम 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 कोई बात नहीं। थैंक यू। साउंड क्या ठीक आ रहा है सर? नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ वही नेटवर्क में थोड़ा डिस्टरबेंस है, नहीं तो ऐसे मतलब इसलिए थोड़ा रुक रुक के कभी कभी आ रहा है, एक दो बार हुआ। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। नहीं अच्छा ही लगा है सैयद, सभी को आज ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है आपका प्रेजेंटेशन। सभी को ये बोलेंगे कि अगर होगा तो जैसे वीडियो मोड में आने के लिए, सो दैट ईच एवरीवन कैन सी यू कैन बी ऑन, ये लाइव भी चल रहा है तो सभी को दिखाई देगा, ठीक है? ओके पार्थ जी, फिर आपके पास थोड़ा बाद में आते हैं हम लोग, ओके? जो आज का ये शिवरात्रि का दिन है, ये जागरण का दिन है, मतलब ये रात्रि मतलब सिर्फ रात नहीं पूरा, क्योंकि ये शिव का ये माना जाता है कि ये दिस इज वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर योगीज। जो योग साधना करते हैं उनके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा रात इसलिए जागने के लिए बोला जाता है, टू मेडिटेट, ठीक है? क्योंकि कोई अगर सिर्फ रात्रि जागरण करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। योग साधना के द्वारा ये रात्रि अगर कोई पालन करते हैं,
so they can gain the divine power and divine knowledge. ठीक है, तो आज उसी कोशिश में हम लोग आज मॉर्निंग में ही इसका थोड़ा सभी के लिए बंदोबस्त किए हैं कि एक दूसरे से हम लोग अपना नॉलेज भी शेयर कर पाए, थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम भी हो जाए एंड हमारा मन इन डिवाइनिटी में पूरा भर जाए, बिकॉज योग में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है दैट इज कॉल्ड भक्ति योगा। एंड लॉर्ड शिवा इनको ज्ञान, भक्ति, कर्म सभी का आधार माना जाता है। तो जैसे हठ योगा एंड भक्ति योगा दोनों में ही भगवान शिव का नाम आता है, तो इसीलिए आज भक्ति योगा के द्वारा ही हम लोग उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आज बहुत लोगों का फास्टिंग है, सो इट इज लिटिल टफ टू प्रैक्टिस इन फास्टिंग। तो फिर भी आप लोग सभी को धन्यवाद। आज अभी ये स्टार्टिंग जो भी हुआ है प्रोग्राम, डॉक्टर पार्थ कृष्ण जी का ओपनिंग प्रेयर भी बोल सकते हैं, ये ओपनिंग सॉन्ग के द्वारा। अभी वेंद्री, आर यू रेडी? देन हम लोग वेंद्री से एक स्तोत्र सुनेंगे अभी। सर, am I audible? Yes, you are audible. You can. प्रणाम सभी को। शिवरात्रि का शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, योगिक शुभकामनाएं। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़ जाए, क्योंकि योगा का मतलब जुड़ना ही है। आत्मा से आत्मा का जुड़ना ही तो सबसे बड़ा यूनियन कह सकते हैं हम। तो ॐ धयन्नित्यं महेशं रजद्गिरिनिभं चारुचन्द्रवतंसं रत्नाकल्पोज्जलाङ्ग्यं परुषमृगवरवितिहस्तं प्रशन्यम् पद्मासीनां समन्त्यास्तुतममरगणैर्व्यघ्रकृत्रिं वशानम् विश्याद्दं विश्वविजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भूतनाथ पशुपति, हर 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 भूतनाथ पशुपति, हर 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 भूतनाथ पशुपति, हर 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 भूतनाथ। योगेश्वर शिव पिनाकपाणि, योगेश्वर शिव पिनाकपाणि, हर हर भूतनाथ पशुपति, हर 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 भूतनाथ। काम क्रोध मद मोह निवारै, हर 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 भूतनाथ पशुपति, हर 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 भूतनाथ।
ऊर्ध्व जलट जटा जाल नाचत बोम केश भाल। ऊर्ध्व जलट जटा जाल नाचत बोम केश भाल। सप्त भुवन धरत तल टलमल अबनी। हर 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 भूतनाथ पशुपति हर 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 भूतनाथ। काम क्रोध मद मोह निवारे हर 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 भूतनाथ। भूतनाथ ओम नमः शिवाय। हर 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 भूतनाथ। ऊर्ध्व जलट जटा जाल नाचत बोम केश भाल। सप्त भुवन धरत तल तलमल अबनी। हर 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 भूतनाथ हर 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 भूतनाथ हर 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 भूतनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ये और भी डिवाइनिटी में भर गया। थैंक यू। सभी को यही डिवाइनिटी के अंदर में ही हम लोग आगे जाएंगे। एक छोटा सा जो हम लोग जो पैनल डिस्कशन है वो 8 बजे के आसपास हम लोग जाएंगे। उसके पहले हम लोग और एक जो हमारा जो भी है वेंद्री अंजना ने मैसेज भेजा कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। So okay, so we'll move to next performance जो हमारा सोमिंदु ने भेजा है। So वो एक बार हम प्ले करना चाहेंगे। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। So then we'll go for next परफॉर्मेंस की तरफ। नमस्कार। वन मिनट, एक बार थोड़ा वीडियो ओपन कर लेते हैं सो दैट सभी लोग एक साथ हम लोग देख पाएंगे।
नमः शिवाय। डिमिकी डिमिकी डिमी डिमिकी डिमिकी डिमी नाचे भोलानाथ। डिमिकी डिमिकी डिमी डिमिकी डिमिकी डिमी नाचे भोलानाथ। नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। डिमिकी डिमिकी डिमी डिमिकी डिमिकी डिमी नाचे भोलानाथ। मृदंग बोले शिव 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 ओम, डमरू बोले हर हर बम बम। मृदंग बोले शिव 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 ओम, डमरू बोले हर हर बम बम। बीना बोले हरि ओम, बीना बोले हरि ओम। नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। डिमिकी डिमिकी डिमी डिमिकी डिमिकी डिमी नाचे भोलानाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओं महादेवं महात्राणं महायोगी महेश्वरं, महापापं हरं देवो मकुराय नमो नमः। ओं नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रय हेतवे, निवेदयामि चात्मानं तंगति परमेश्वर। ओं नमः शिवाय। नमस्ते। Okay. Thank you, Sumindu, for your wonderful performance. आज फिर और एक बार हम लोग पार्थ जी के पास जाएंगे, थोड़ा भजन सुनेंगे, क्योंकि आज तो ये भक्ति का दिन है और इसमें अगर जितना भक्ति में हम लोग लीन हो पाएंगे, और ये भजन एक बहुत बड़ा मार्ग है जो हम लोग को कनेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द हायर स्पिरिचुअल लेवल, ठीक है। एंड हम लोग देख भी पाते हैं कि जैसे मंत्र का क्या महत्व है। मंत्र का जो मीनिंग बताया गया, दैट इज मनेन त्रायति मंत्र, तो ये मन को जो नियंत्रण करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये भजन के द्वारा एक सामूहिक, एक साथ सभी लोग मिलके अपना मन को नियंत्रण में लेके आ सकते हैं, एंड टुवर्ड्स हायर स्पिरिचुअलिज्म और मोक्ष की तरफ हम लोग खुद को आगे लेके जा पाएंगे, ठीक है। एनिमल ह्यूमन टू डिवाइन ह्यूमन की तरफ हम लोग जा पाएंगे। यही अल्टीमेट उद्देश्य है योग साधना का। तो इसी धारा को और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट में जा रहे हैं टुवर्ड्स, तो और एक भजन हम लोग
डॉक्टर पादकृष्ण जी से सुनेंगे। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये प्रभुं प्राणनाथम् गलेरुन्द्रमालं तनौ सर्पजालं महाकारकालं गणेशाधिपालं जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये प्रभुं प्राणनाथम् मुदामाकरं मर्दनं मन्त्रजन्तं महामर्दनं भस्मभूषाधरं मुदामाकरं मर्दनं मन्त्रजन्तं महामर्दनं भस्मभूषाधरं अनादियपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये प्रभुं प्राणनाथम् प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् तटाधो निवासं महाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये प्रभुं प्राणनाथम् गिरीन्द्रात्मजा सङ्गहितार्धदेहं गिरो संश्रितां सर्वदा सन्निगेहम् गिरीन्द्रात्मजा सङ्गहितार्धदेहं गिरो संस्थितां सर्वदा सन्निगेहं परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं
पदां भोजनं कामं ददानं बलध्वनिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये शरच्चन्द्रगात्रं गुणानन्दपात्रं शरच्चन्द्रगात्रं गुणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकरत्रं चरित्रं विचित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये हरं सर्पहारं चिताभूरिहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं हरं सर्पहारं चिताभूरिहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीड्ये सवङ्गः प्रभाते नरः शूलपाणेः पठेत् सर्वदा भर्गभावानुरक्तः सपुत्रं धनं धन्यमित्रं कलत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रजाति विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रजाति प्रभुं प्राणनाथं प्रभुं प्राणनाथं प्रभुं प्राणनाथम् इति श्री शीर्वाषटक Okay, thank you, Parth ji, for your soul touching performance. Already Priyanka ने मैसेज की है, प्रियंका Days in the year. So, though could not understand, but music is touching the soul. आज यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ही इशू है, नेटवर्क एकदम पूरा सोया हुआ है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है आज। ओके, सो अब हम लोग टुवर्ड्स द पैनल डिस्कशन की तरफ जाएंगे। इट्स अबाउट रीचिंग टू 8। तो सभी को पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन, तो वो आप वीडियो मोड में आ जाए, सो दैट आई कैन आस्क यू फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग जो भी आज डिस्कशन होने वाला है कि हाउ हैज
your life has changed through yoga. How has your life changed with yoga? मतलब योग के द्वारा आपका जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है। तो हम चाहेंगे सभी से कि थोड़ा बहुत इसके ऊपर चर्चा करने के लिए, सो दैट जो अभी आप लोग बहुत दिन से कोई योगा अभ्यास कर रहे हो, कोई नया नया स्टार्ट किए हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना हुआ है, या कोई सालों साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिस के बाद आपका क्या क्या चेंजेस आए, ये आपके पास से हम लोग अब अगर आप आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो अगर शेयर करेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी वो इंस्पिरेशन बनेगा, ठीक है, so that people can indulge themselves in yoga. ये आज गजेंद्र जी अभी तक जुड़ नहीं पाए, तो गजेंद्र कुमार जी उन्हीं को बोला था कि कुछ योगा के ऊपर टॉपिक चुनने के लिए, तो 1 2 3 4 करके मुझे जो 5 नंबर टॉपिक दिया, ये था वो 5 नंबर टॉपिक। तो जिसमें मैंने बोला कि गजेंद्र जी यही टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बोलेंगे ये मेरा ये चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है, मैं ये क्या हूँ, लेकिन फिर भी ये बोलना चाहिए सो दैट हम लोगों को सुन के और भी 10 लोग योग के अंदर खुद को इंडल्ज कर पाए, ठीक है। ये हमारा जिम्मेदारी होता है कि सभी को प्रोत्साहित करने के लिए, सभी को आगे लेके आने के लिए। तो इसमें ना हम कोई व्यक्तिगत रूप से कुछ कर रहे हैं, इस सामूहिक रूप में सभी लोग एक साथ अगर जुड़ के कोई एक अच्छा चीज मतलब अच्छा बेनिफिट जो हम लोगों को मिला है वो अगर हम लोग बोल पाते हैं तो हम लोगों को सुन के कोई दूसरा व्यक्ति भी इंस्पायर्ड होंगे। हो सकता है कि ये बहुत शॉर्ट टाइम में सभी को हमने बताया, नहीं तो शायद आप लोग भी बहुत तैयारी कर पाते। सो नेक्स्ट कभी भी प्रोग्राम होने से पहले से सोमेंदु ने मुझे बहुत दिन पहले बोला था, 1 महीने पहले, बट मैं ही थोड़ा भूल गया कि इसको थोड़ा ऑन टाइम में अरेंज करने के लिए। सो जरूर हम लोग अभी पैनल डिस्कशन की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सो कौन पहले बोलना चाहेंगे? आई नीड योर, जो हाथ ऊपर करेंगे उसी को हम टैग करेंगे फर्स्ट। अमिता, आर यू रेडी? तुम इसे स्टार्ट करते हैं, ए से ही स्टार्ट होगा वैसे। अच्छा, फर्स्ट हम बोलेंगे अमिता, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके सर, माय नेम इज अमिता और मैं एक छोटी सी जगह से हूँ, वो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ पे ये बहुत बड़ी शिवलिंग है और रावण का तुम्हारा एरिया का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम एंड स्टेट का नाम ये बोलना है। यस सर, तो वो सर उसी से फेमस है कि जो मेरे आसपास की जो जगह है वो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ के एक छोटे से जो टाउन है मैं वहाँ की हूँ, उसका नाम है, और जो आसपास का एरिया है वो शिव जी से ही मतलब यहाँ पे फेमस है। तो ये है कि जो छोटी सी जगह है, योगा के लिए अगर मैं बात करूँ तो योगा, जैसे सर ने कहा कि सारी चीजें सब बोलेंगे, बट योगा ने एक डिसिप्लिन दिया है लाइफ को, और मैं योगा से बहुत दूर थी, एरोबिक और फास्ट एक्सरसाइज में बिलीव करती थी, बट एक सुकून जो योगा ने दिया है वो आज पूरा घर फॉलो कर रहा है और सब इससे बहुत दूर थे। दैट मीन्स कोई योगा के ऊपर बिलीव नहीं करता था कि ये बहुत एक स्लो प्रोसेस है और सिर्फ टीवी में या जो दूसरे कर रहे हैं सब उसी पे बिलीव करते थे। बट जब आज सारे सब घर के जो हैं वो इस चीज से जुड़े हुए हैं और
सबकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आया है, टाइम मैनेजमेंट। और सर को अगर हम जैसे सर से जुड़े हैं, हम बहुत टाइम हो गया, बट हम बहुत जल्दी चलना चाहते थे कि हम योगा को बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। हमने सर से ये बात करी थी, पर जैसे हम जुड़े, मैं यही सोचती हूँ कि अभी कुछ भी नहीं सीखा। हम सर से बहुत सारे वीडियो को रिपीट करके देखते हैं, सर को सुनते हैं, माइंड के अंदर एक सुकून फील होता है जब हम सर को सुनते हैं। आज भी इससे जुड़ना, मैं कभी इसका लाइव सेशन मैंने पहले कभी नहीं देखा, और मैं हमेशा यूट्यूब पे जाके सर का वीडियोस और ये सारे अप्रिशिएट करती थी, बट आज इससे जुड़ी हूँ तो बहुत सुकून फील हो रहा है कि हम योगा जो हमको देता है वो एक ठहराव देता है लाइफ के अंदर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू अमिता। तो अमिता ने जैसे बोली कि जब मेरे साथ बात हुआ तो बोला कि सर आई हैव टू कंप्लीट माय योगा थिंग्स वेरी फास्ट, क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ, आई नो एवरीथिंग। सो आप जल्दी बोलेंगे तो हम पकड़ लेंगे। सो ये दिस इज आवर मतलब स्मॉल मिसकॉन्सेप्शन अबाउट योगा, क्योंकि योग सालों साल लग जाते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का है कि सौ तो दीर्घ काल निरंतर्य सत करहा से भी तो दृढ़ भूमि। योग में दृढ़ भूमि प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल अभ्यास करना है। अगर दीर्घ काल अभ्यास करते हैं तब जाके आप योग के मार्ग पे आगे बढ़ पाते हैं या योग में स्थित हो पाते हैं। ओके, नेक्स्ट शालिनी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरा गुड मॉर्निंग। मैं शालिनी सिंघल, अभी मैं गुवाहाटी में रह रही हूँ। मेरी पोस्टिंग आ गई है अहमदाबाद, हम जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं। और योगा मैं कहूँ तो मतलब मैं कुछ टाइम पहले तक मुझे लगता था योगा मुझसे ना होगा, अब लगता है योगा से ही होगा। तो ये इसके बीच की बहुत लंबी जर्नी है। मैं स्टार्टिंग से ही फिटनेस से जुड़ी हुई थी, मतलब फिटनेस, मुझे जिम, वॉक, रनिंग सब मैं करती थी। और उसके बाद जब मैंने जिम ज्वाइन किया, उसके बाद जब जिम से मैंने योगा में किया तो मुझे बहुत लोगों ने मजाक भी बनाया कि क्या योगा से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी नजर में योगा था कि हाँ चलो पार्क में 4-5 लोग बैठ के और योगा कर रहे हैं, तो उस टाइप का था। तो मुझे भी कहीं ना कहीं एक मन में था कि पता नहीं मैं योगा में आगे कुछ कर पाऊंगी या नहीं, या मेरा कहीं वेट ना बढ़ जाए, या बहुत ज्यादा फिजिकली मैं अपने आप को सोचती थी कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैं योगा से जुड़ी तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। मतलब फिजिकली तो मुझे जो बेनिफिट्स मिले, बट उसके साथ साथ मुझे जो इंटरनली और जो मेरे अंदर बहुत सारी चीजें थी कि जैसे मैं बहुत जल्दबाजी में काम करती हूँ, और अभी भी मैं वर्क कर रही हूँ पेशेंट्स के लिए, और मेरे अंदर नहीं था तो वो सब चीजों के साथ मैं काम कर रही हूँ। लेकिन ये सब चीजों में मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और साथ ही योगा में मुझे लगता था कि सिर्फ एक्सरसाइज करना, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना जब मैं सर के साथ जुड़ी कि मतलब इसमें इतना मतलब आपको इतने सारे श्लोक याद करने पड़ते हैं, गीता, उपनिषद, जो मैंने कभी मतलब मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पाती थी ये सब चीजें, तो ये सब चीजें मुझे सीखने को मिली। तो मतलब मेरी लाइफ तो कंप्लीट, और साथ ही साथ मेरी फैमिली में मैं क्लासेस लेती हूँ योगा की। मेरे हस्बैंड भी एक एज ए सोशल सर्विस, उन्होंने भी क्लासेस लेना स्टार्ट किया। मेरे बच्चे हैं वो भी सब जानते हैं आज योगा के सारे वर्ड, सारे आसन के नेम। तो पूरी फैमिली में, और साथ ही साथ मुझे जो नाम मिला इसके साथ, अब आज सब लोग मुझे जानते हैं योगा के नाम से कि हाँ ये योगा करती है, योगा सिखाती है। तो मैं तो ये कहूंगी कि योगा ने सब कुछ दिया है मुझे। थैंक यू सर। Thank you, Shalini, for your मतलब sharing your experience. एंड योग कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं योगा का क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग भी है एंड एंड भी है। तो इसीलिए यत्न प्रयत्न सहकार इनको प्रैक्टिस करते ही जाना है। ठीक है, ओके।
Now again we'll go to Shashank ji. शशांक जी, आपके पास से थोड़ा सुनेंगे हम लोग. You can unmute. सर आपको पता ही मैं क्या बोल रहा हूँ. योग तो ऐसी चीज है ना, मतलब मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दे, बस इतना ही. क्योंकि जो फील है ना सर योग में, किसी बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर मुझे ये पता है कि दुनिया भर के एक्सरसाइज भी ले लो ना, योग में जो चीज है वो कहीं पर भी नहीं. स्पिरिचुअलिज्म है, एवरी ब्रीदिंग के साथ जो कनेक्शन होती है ना, वो किसी एक्सरसाइज में भी नहीं. हम लोग 2 साल 3 साल फिजिकल एजुकेशन कैंप में रहते थे, तो वहां पर जो सारे मतलब वो किताबों वाली भाषा में ये एनाटॉमी, ये फिजियोलॉजी, ये फलाना फलाना, लेकिन जब मैं उसके साथ योग अगर मिल जाता है ना सर, तो मतलब पूछो ही मत. और मैं तो बचपन से ऐसे ही एजुकेशन लाइफ मेरा खराब ही हो चुका है, मतलब बीमार होते होता 14 इयर्स तक. तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है, मतलब 5 रुपीज बुक्स चेंज माय लाइफ. अभी मैं योग को सिर्फ सिखाता हूँ, मतलब योग इज अर्निंग सोर्स नहीं है. बाकी मैं, आप तो जानते हैं मेरा अर्निंग सोर्स दूसरा है, लेकिन योग में सिखाता हूँ. ये मैं जो फील करता हूँ दूसरे को भी मिले. तो वही है योग का मतलब, बेसिकली कि एक गैदरिंग, गेट टुगेदर है. मतलब उसमें आप शेयर करो, जितना आपके पास जो क्वालिटीज है वो शेयर करो, अच्छी अच्छी चीजें शेयर करो. और नो डाउट एक्सरसाइज इज गुड, बट योग का जो पद्धति है एक्सरसाइज का, जो बियॉन्ड साइंटिफिक, वो साइंस तोड़ ही नहीं पाएगा. वो जिंदगी में कोई भी आए वो तोड़ नहीं पाएगा. तो यही योग का है, इसलिए मैं योग में पूरा डिवोटेड हूँ. आफ्टर टिल डेथ मेरा योग चलेगा, चाहे मैं खाऊं ना खाऊं, डेली तो चलता ही रहेगा सर, मेरे लाइफ का हिस्सा. मतलब योग बिना मतलब होगा, वो होता है ना सर, एक कहावत है, योग बिना भोजन नहीं. आफ्टर योग देन यू कैन हैव सम. ओके, थैंक यू शशांक जी. ये शशांक जी गुवाहाटी से हैं, असम से, तो बस यही थोड़ा ऐड करना था. ओके, एंड फिर बाकी विनीता, नाउ योर टर्न. नमस्कार, मेरा नाम विनीता, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ. और योग के विषय में कहना चाहती हूँ. सबसे पहले मैं एक योग को लेके मेरे मन में ऐसा कोई धारणा नहीं था क्या योग एक्चुअली है क्या. तो मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी. मैंने इंटरनेट पे देख के, मुझे सीखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मुझे उस विषय में कुछ पता नहीं था. तो मैंने इंटरनेट से शशि सर का नंबर मिला. मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी. मैंने सर को कॉल किया. कॉल करने के बाद सर से पूछा, मैंने कॉन्फर्म किया. तो उसके बाद कैलकाटा जाने के लिए मेरे लिए अवसर मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑफिस छोड़ नहीं सकती थी और घर के बहुत सारे प्रॉब्लम थे. तो बहुत फिर भी मन में इतना स्ट्रेस रहता था कि मैं कब करूँगी, एज हो रहा है, मैं अपना मतलब ड्रीम पूरा नहीं कर पा रही हूँ. और जगह पे देख रही थी, कहीं उत्तराखंड जाना पड़ता है तो कहीं और जाना पड़ता है. तो पता नहीं दूसरों के जीवन में क्या हुआ, बता नहीं सकती हूँ, लेकिन लॉकडाउन मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए. अब दूसरे कोई बोल सकते हैं क्या सेल्फिश है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना देख के मैं बता रही हूँ कि लॉकडाउन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा और वो मेरा टर्निंग पॉइंट है. सर के साथ जुड़ने के बाद मैं लेवल 1 तक कर रही थी योगा के विषय में. सर ने फर्स्ट मुझे पूछा था योगा मतलब क्या है. मैं स्पीचलेस, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था योगा मतलब क्या है. लेकिन उस समय से आज तक के टाइम में मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुआ है. जैसे मैं बोलना चाहती हूँ, सभी को जैसे लगता है योगा मतलब ओनली फिजिकल एक्सरसाइज. एक्चुअली जब हम इससे जुड़ते हैं तब हमें पता चलता है वो एक पार्ट है. फिजिकल एक्सरसाइज एक पार्ट है. जोड़ना मतलब हर चीज, मन से लेकर के अपने, बोला जाए तो अपने सर से लेकर के पैरों तक ही जुड़ना, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो. तो मैं अपने जीवन में खुद को
अच्छे तरीके से ढाल के मैं दूसरों को भी ढालना स्टार्ट की हूँ। जैसे कि अपना स्टूडेंट को सिखाना, क्या बस फिजिकली नहीं है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस आता है हमारा माइंड में। क्या हम अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना लाइफ का एक छोटा सा बोलूँगी, मैं बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव थी, अभी कंट्रोल हुआ है। वो पहले लगता था जब भी कोई बोलते हैं घर से इतना क्यों बात करती हो, मुझ में कोई कंट्रोल नहीं होता था। इवन कुछ खाने का चीज लो, मैं खाने में कंट्रोल नहीं कर पाती थी। क्या वो देखा तो मुझे अभी वो चाहिए, इवन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन अभी वो चाहिए। लेकिन योगा ऐसा माध्यम है मेरे लाइफ में, खाना पीना से लेके अच्छा खाना, बुरा खाना, थिंकिंग, मतलब ये अच्छा है ये बुरा है, ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आता है। इवन लाइफ, अपना बॉडी, इंटरनल एक्सटर्नल में आता ही है, इंटरनल सबसे ज्यादा आता है। अगर आप वो अपने पूरे मन से करो, ऐसा नहीं कि हाँ डेली रूटीन है, मुझे मॉर्निंग में उठना है, 1 घंटा का एक्सरसाइज करना है, मैंने एक्सरसाइज किया, जब कोई अनुलोम, जैसे सपोज अगर मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ, हाँ मुझे लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास छोड़ना है, राइट से लेना है, अगर मैं ये नियम से करूँ तो कभी भी चेंजेस नहीं आएगा। और वो अभी तक वो फील भी नहीं कर पाए होंगे क्या उनके लाइफ में चेंजेस आया कि नहीं। हाँ किसी के सामने बोलते वक्त हो सकता है वो बोल ले कि हाँ मुझे फील आ रहा है, आया है, लेकिन वो अंदर से अगर उनको जो आप में फील आ रहा है वो अगर उनको बिना बोले अगर उनसे पूछे कि आपको किस तरीके का फील आया, वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ध्यान नहीं रहता है। और वो नॉर्मली, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे साथ भी हुआ है, स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रह रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कर रहे, लेकिन 5 मतलब 2 मिनट या 3 मिनट, उससे ज्यादा अपना हाथ दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कब खत्म होगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे जब पूरे मन से जो भी करते हैं, पूरे मन से गीता का वर्ड लेके अगर आप करें तो बहुत ही चेंजेस आता है। आज मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, जैसे मैं स्ट्रेसफुली काम करती थी, आज मैं घर पे अपने लिए टाइम लेके बहुत अच्छा माइंड से और सबसे खुशी से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट लेवल में जब आप काम करते हो एक अलग ही प्रेशर रहता है। घर देखो, हम लड़कियां हैं, घर तो देखना होता ही है, आप चारों तरफ मैनेज करते करते आप खुद का बॉडी से प्यार करना ही बंद कर देते हो, खुद से प्यार करना ही बंद कर देते हो। क्या मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों को फुलफिल करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। योगा से मुझे अपना खुद के ऊपर प्यार करने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला है, क्योंकि हम खुद के ऊपर देखते हैं, टाइमली सोना, टाइमली खाना, ये सारा मेरी लाइफ में ये मतलब जितना भी बोलूँ कम है, कितना क्या क्या चेंजेस आया है। अगर जो भी देख रहे हो आप लोग, अगर योगा से जुड़े हैं तो रूटीन से नहीं, नियम से नहीं, अपने मन से, पूरे मन से अगर जुड़ते हैं तो आप खुद ब खुद नेक्स्ट सेशन में खुद ब खुद आप बोल पाएंगे क्या योग से क्या क्या चेंजेस आया है। तो सर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा तुझे, मतलब तुम्हारे से सुन के। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक को देखते हैं कि योग में आने के बाद चाहे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सभी का डेवलपमेंट होता है। एंड इवन अगर ये सब कुछ है तो इकोनॉमिकली भी ये सपोर्टिव होता है। तो वो हो सकता है कि एज ए इंस्ट्रक्टर के रूप में, एज ए कोई भी एक व्यक्ति अगर कम बीमार पड़ेंगे तो उनका मेडिकल एक्सपेंसेस कम होगा। ऐसे हिसाब से भी अगर देखते हैं तो योगा इज ए वेरी गुड टूल टू सस्टेन आवर लाइफ। ठीक है, यस शशांक जी, आई एम अनम्यूटिंग यू, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कुछ शशांक जी ऐड करने वाले हैं? ऐड करने वाला हूँ सर उनका स्पीच में। सबको आज का शिवरात्रि का, सॉरी शिवरात्रि का क्या बोलते हैं इसको, शिवरात्रि शुभकामनाएं सबको। और दूसरी बात है कि योग मैं करता था पहले, लेकिन अभी सिस्टम में अभी प्रोसेस हम लोग कोर्सेस किए थे वो एक लिमिटेड में थे सर।
लेकिन लॉकडाउन में लोग बोलते हैं ना, लॉकडाउन में मेरा कुछ लॉस हुआ, बहुत सारा गया, मतलब आर्थिक। लेकिन एक चीज न्यू पड़ाव स्टार्ट हो गया, वो है योग का सिस्टमेटिक जो है ना, वो एक स्टार्ट हो गया। वो सिर्फ आपका एक मैसेज मिला था मुझे, मैंने आपको कॉल किया, बस उसी से शुरुआत हुआ है और ये आगे तक जाएगी सर। आपके साथ रह के रहना मेरे लिए एक पॉजिटिव और साथ साथ क्या बोलूं, एक मार्गदर्शक का जैसे हो गया। तो मतलब मैं और क्या एक्सपेक्ट नहीं, मतलब एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा हूँ, ताकि मैं बहुत खुश हूँ, ताकि मैं अब नया सिस्टम में जा रहा हूँ और एक नया पड़ाव सीखने को मिल रहा है। एकदम एकदम बहुत अच्छा। सबसे भी ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग ऐसे मिलते रहे आगे, इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते रहे, इस डिसिप्लिन को आगे अगर कर पाए तो बहुत बड़ी बात। ये सबसे निवेदन है और सर से मेरा प्रणाम, क्योंकि आपकी वजह से इस लॉकडाउन में, मतलब लॉकडाउन से जो शुरू हुआ जर्नी, अब तो लॉकडाउन खत्म है, कोई इशू नहीं है। अब ये जर्नी और स्मूथली चलेगी आगे तक। एकदम एकदम इसका जरूर। कोई एंडिंग का कोई एंड करके कोई नाम ही नहीं होगा सर। एकदम एकदम जरूर आगे ये चलते ही जाएगा। थैंक यू, जुड़े रहिए सभी लोग। अच्छा, so then next we'll go for who is ready for next to speak. दिल्ली से कोई, एनीवन? क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में अभी घूम रहे हैं। सुचिता? Yes. So you can unmute yourself now. Unmute, हाँ अभी unmute करो। नमस्कार, शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुचिता दिल्ली से। मैं योग से अभी 2-3 महीने से ही जुड़ी हुई हूँ, बट एक डिफरेंट सा चेंज फील करती हूँ। जैसे फिजिकली तो फिट हो गए हैं, कुछ डाइजेशन इश्यू एंड ऑल थे, ये सब तो हुए ही हैं और पता था ये होंगे, लेकिन मेंटली एक डिफरेंट सा पीस और स्टेबिलिटी फील करती हूँ। एक सोच को, थिंकिंग को एक डिफरेंट वे मिली है। एक हर किसी भी चीज को डिफरेंट वे में सोचना, कि जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसे लेके बैठ जाते थे। अब ऐसा होता है कि जब से योग से जुड़े हैं, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है, योग करना स्टार्ट किया है, तो लेट इट बी। हमें अपनी चीजों से मतलब है, हम अपना काम कर रहे हैं, अपने वे में जा रहे हैं। एक डिसिप्लिन आ गया है लाइफ में और एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि अपनी बातों को किसी के सामने कैसे रखना है, प्रेजेंट करना है, किसी को कन्विंस करना है। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज आया है और ये अभी ऑनगोइंग है, अभी तो स्टार्ट ही किया है। तो मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से मतलब मेंटली स्ट्रांग होंगे हमें। ये एक डिफरेंट वे में पॉजिटिविटी आई है, जो भी नेगेटिविटी अराउंड थी वो मतलब इट सीम्स कि वो काफी दूर जा चुकी है। थैंक यू सर, आपके साथ योग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एकदम एकदम थैंक यू। Thank you for your experience, sharing your experience. ठीक है, okay. So अभी ठीक है। सो और कोई आगे आना चाहेंगे, कोई बोलना चाहेंगे? ओके, पार्थ जी कुछ बोलना चाहेंगे? सबको शुभरात्रि का प्रणाम, नमस्कार। जिंदगी किसके लिए है? जिंदगी है खाने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। उसके ऊपर कोई जाना चाहता क्या है? नहीं जाना चाहता है, क्योंकि इसके ऊपर तो देखा नहीं जाता है, ऐसे आंखों से देखा नहीं जाता, फील भी नहीं किया जाता कि इसके ऊपर क्या है, एक्चुअली ऊपर क्या है। इसको खोजने के लिए योग है नहीं, पहले तो योग जिसके लिए है, जो ये जो बोल रहे हैं कि सोने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए है,
वही ठीक-ठाक करने के लिए योग ही करना है। क्योंकि खाने का अगर आप सुख लेना चाहते हैं, तो उसमें ठहर चाहिए। सोने का सुख लेना चाहते हैं, तो उसमें ठहर चाहिए। तो ये खाना-सोना भोग बन जाता है जब हम बिना ठहर के ये सब करते हैं। एक के बाद एक खा रहे हैं और सोए हुए हम बहुत सारा सपना देख रहे हैं, बहुत सारा टेंशन, सुबह उठते शरीर फ्रेश नहीं हो रहा है। तो ये क्या सोना हुआ? और खाने के बाद पेट फूला रहता है, सारा का सारा साल गैस्ट्रिक, एसिडिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन खाने का इच्छा भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये क्या खाना है? तो खाना, सोना, चलना, दौड़ना, भागना, जिंदगी को ऐसे भोगना, ये सबके लिए जो चाहिए वो ठहर है। ठहर ले के ये सब अगर करते हैं, तो इसका कुछ ये आनंदमय हो जाता है सबका सब। तब खाना खाना नहीं रहता, ये आपके अंदर में जो आत्मा है उसको प्रसाद देना होता है, उसको पूजा देना। सोना वो नहीं होता है, सोना यानी कि अपने आत्मा के पास थोड़ी देर के लिए लौटना होता है। तो ये समझने के लिए या ऐसे ही शरीर में इसका शरीर का ये नेचुरल प्रोसेस है, शरीर इस पर ही बना हुआ है, शरीर इस पर ही चलना चाहता है। लेकिन अ, अपना जो ये हैफाजर्ड लाइफस्टाइल है, और जो संस्कार है, अभ्यास है, ऐसे बन गया है चारों तरफ का प्रेशर से, ये हम सीख गए हैं कि इसपे इसके साथ भागना है, भागना है, भागना है, रुकना नहीं है। शरीर की जो अंदर बात है वो पहले थोड़ी देर के लिए उसको रुक के देखने से ये हो जाता है कि जिंदगी का प्रोसेस क्या चल रहा है अपने ब्रेन के अंदर, अपने शरीर के अंदर, कि शरीर जिस प्रोसेस पे चलता है वो अपना अपना भी नौकर नहीं है, अपना पिताजी का भी नौकर नहीं है। शरीर अपने आप में राजा है। तो उस राजा को अपने राजा के आसन में बिठाना ही योग है। वो समझने तक ही योग का रोल है। तो ऐसे योग करते एक सिस्टम बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो आप जैसे ही योग उसमें इंट्रोड्यूस किए, तो तब शरीर आपको ये पता लगाएगा कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमको क्या पसंद है। तब देखिएगा शरीर राजा भी नहीं है, वो रानी है। शरीर में जो बैठा हुआ है वो क्वीन है, उसका मिजाज, उसका अंदाज कुछ अलग है। तो जैसे आप अपना मन यानी कि मन के रूप में आप जैसे चलना चाहते हैं, वैसे वो नहीं चलना चाहता है। उसका अंदाज, उसका नाप कुछ और है, मेजरमेंट कुछ और है। तब वो डोमिनेंट हो जाएगा अंदर से। तब आप खाना रहने से भी बोलेंगे नहीं, इतना ही तक खाना है, इससे आगे नहीं खाना है, क्योंकि वो रानी जी जो है अंदर में वो बोल दिए हैं कि नहीं, इसके आगे और नहीं, तो और नहीं तो और नहीं। तो ये मानने का जो क्षमता है कि अंदर से ऐसे आता ही है, लेकिन ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है बीच में मन के लिए, क्योंकि मन ये हैफाजर्ड प्रैक्टिस के दौरान मन जो है वो पूरा भटका हुआ है। तो ऐसे योग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे धीरे वो अपना जगह में, अपने जो किंगडम है उसमें वो फिर से आके बैठेंगे। और इसके बाद पहले तो शरीर रेगुलर होगा, उसके बाद आया आत्मा के बाद कि उसके पीछे क्या है। अब उसका दरवाजा खुलेगा पीछे का, तो हम उसके आगे जाके सर टेकेंगे। तब अपने अंदर में जो शिव है, जो शक्ति है, उसको हम प्रत्यक्ष करेंगे। तब धीरे-धीरे शरीर का जो नीड्स है वो और भी घटता चला जाएगा। तो इस जगत का जो लीला है, जो अंदर में है, जो ब्रेन में जितना सटल प्रोसेसेस चल रहा है, उसको समझने के लिए, यानी कि जो मन हमको भटका रहा है, उसी मन को आप ये सब ज्ञान दीजिए, ये सब ज्ञान उसके सामने रखिए, तो उसको एब्ज़ॉर्ब कराने के लिए मन तो ये देखेगा, ज्ञान सब सामने ही पड़ा है, मन वो देखेगा, लेकिन सीखेगा नहीं। सीखेगा तब जब आप योग के रास्ते में आएँ, तो वो स्टेबल होगा अंदर में। तब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो बोल रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, हम ऐसे अंदर में ट्रांसफॉर्म्ड ही है, लेकिन अपना मन ट्रांसफॉर्म नहीं है, वो बीच में बाधा बन के खड़ा हुआ है। तो उसको अगर छोड़ देंगे, उसको अगर उस बाधा अगर घट जाएगा, तो योग का असल पर्पस अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो हम छोड़ नहीं पाएँगे उसको, तो देखेंगे कि ये ज़िंदगी का एक पार्ट है, ऐसा पार्ट है कि हम कितना भाग्यवान हैं कि हम इससे जुड़ पाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मौका ही नहीं मिलता। बहुत लोग ज़ुम्बा करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, कितना रिगोरस प्रैक्टिस करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं,
शरीर को कितना वश में लाए हैं, लेकिन योग का मकसद इन सब से हटके। हम आसन नहीं कर पाते हैं, कर नहीं सकते हैं शरीर के कारण, इसमें बाधा है, हम शरीर का कुछ डिफॉर्मिटी है, हम प्राणायाम भी उतना दम लेके कर नहीं पाते, कुंभक नहीं कर पाते हैं, कोई अफसोस नहीं, ये सब योग नहीं है। योग है जो ज्ञान है अपने अंदर से जुड़ना, वो ऑलरेडी हम सब जुड़े हुए हैं। उसको समझने के लिए जितना मिनिमम हो सके, जितना दूर हम कर सके, विदाउट एनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम उसको ही करते चले जाएं। अपने आप अंदर का प्रसाद आके भरा देगा जिंदगी को। बस यही है। धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। सो अच्छा भी लगा। एंड यही है योग। योग सभी का जिसका भी लाइफ में योग आए हैं, वो देख सकते हैं कि उनका लाइफ ही चेंज हो गया है या चेंज हो रहा है। दे आर इन प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन टुवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड टू इनर वर्ल्ड, और वो होगा ही। मतलब आज आकर आपका कनेक्टेड नहीं है तो टुमारो इट विल बी कनेक्टेड। एंड योगा इज दैट जर्नी टुवर्ड्स द, मतलब अपने की तरफ जाने का एक मार्ग है या रास्ता है, इसकी तरफ हम लोग जाते हैं। ये सब टाइडल फ्लो है, ये टाइड है, अंदर में जब आएगा तो आएगा ये एकदम एकदम रुकेगा नहीं। ओके, सो anyone more? Somindu, would you like to share anything? मैं सोमेंदु मन्ना फ्रॉम चंदनपुर हुगली डिस्ट्रिक्ट। आज पार्थ जी ने जो बोला वो तो वही सब है, मैंने कुछ बोलने के कुछ छोड़े नहीं है, सब पार्थ जी बोल दिया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो हम लोग जब सीसी सर से मिले, सब देते ऐसे जो ऐसे माने सीसी सर हमारा इंस्पिरेशन है। मैं मानता हूँ उसका सभी टाइम वो खुश मिजाज में है, स्माइलिंग फेस। कभी हमने नहीं देखा कि सीसी सर कभी कोई उत्तेजित हो गया, कुछ बोला। तो मैंने बोला यही है योग का, यही एग्जाम्पल। तो मैं योग अभ्यास जरूर करूंगा। तो मेरा आइडल है सीसी सर। तो मैं सीसी सर के साथ जब सर के क्लास में जब आता हूँ तो इतना अच्छा लगता है, उसका स्पीच सुनता हूँ। तो यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, ये आनंद, मन में आनंद, इतना आनंद, ये आनंद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जो मेरा जीवन में ये आनंद दिया। मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ तो ऑफिस में बहुत सारा स्ट्रेस है। मैं तीनों टेबल हमको दिया है, अकाउंट सेक्शन, कैश सेक्शन, स्टोर सेक्शन। मैं ये सब काम करते मेरा पहले बहुत स्ट्रेस आता था, लेकिन मैं जब मैं योग अभ्यास करता हूँ तब ये स्ट्रेस निकल जाता है। वो कुछ नहीं था। मैं जब घर में ऑफिस से घर जब फिरता हूँ तब मेरा दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन योग ये सब कुछ ठीक कर दिया। और मैं आज महाशिवरात्रि में सभी को आज की शुभकामना देता हूँ, और मैं सर को बहुत थैंक यू देता हूँ। इतना सुंदर प्रोग्राम आपने किया सर, मेरा प्रणाम। और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, यही आपके साथ जुड़े रहेंगे तो हम लोग सब खुश रहेंगे। लेकिन आप ही है मेरा, हम लोगों का एक एग्जाम्पल, जो कैसे क्या करते हैं। तो सर थैंक यू, आपने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। थैंक यू, सभी को बधाई। थैंक यू। सोमेंदु के साथ मेरा जब मुलाकात हुआ फर्स्ट, वो भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री था। तो ये योग के द्वारा ही संभव हुआ है, क्योंकि ऐसे जानते थे कि मैं योगा टीचर और इंस्ट्रक्टर या मतलब योग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो कोई कुछ फिजिकल कुछ प्रॉब्लम के लिए बोले थे कि 2-4 योगा सिखा देने के लिए। तो इन ट्रेन में ही मुलाकात हुआ।
सो बाद में हमने समझाने में सक्षम हुए कि नहीं, योगा इज नॉट लाइक दैट। तो फिर धीरे धीरे रिलेशन बढ़ते गए, योग से जुड़ते गए, बस वही है। तो और कोई आज ये पैनल डिस्कशन में जो भी चर्चा हो रहा है इसके अंदर में, सिनो आर यू अवेलेबल या तनिका, एनीवन? Yes, Tanika, you can unmute yourself. Yes, good morning, sir. Very good morning. सर एक्चुअली मुझे यही बोलना है कि जब मैं आपको देखती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि इतनी स्टेबिलिटी कैसे है क्योंकि हम लोगों में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैं जब भी अभी मैं योगा कर रही हूँ, तो मुझे अभी यही लगता है कि जो ठहराव और स्टेबिलिटी जैसे पार्थ जी ने बोला, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हम लोगों की लाइफ में। तो यही चीज़ मेरे साथ हो रही है। पहले क्या था कि कोई आता था मतलब ऐसे जैसे मतलब मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो जाता था, गुस्सा आ जाता था, बात-बात पे गुस्सा करना, बात-बात पे गुस्सा करना। पर जब से योग कर रही हूँ और जब से आपकी क्लासेस अटेंड कर रही हूँ और आपसे तो मैं इतना मतलब इन्फ्लुएंस्ड हूँ कि जैसे हम लोग बार-बार बोल देते हैं, सर ऐसा नहीं तो ऐसे रिपीट कर दो, फिर से रिपीट कर दो, फिर से रिपीट कर दो। और आपको कभी गुस्सा नहीं आता है इस चीज़ में। आप बोलते हैं हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है मेरी लाइफ में कि अभी मुझे गुस्सा नहीं आता है। जब से मैंने एक्सरसाइज़ करना शुरू किया है, मेडिटेशन करना शुरू किया है, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब मैं अपने आप से खुद ही हैरान हूँ कि ये कैसे हो रहा है पॉसिबल कि कोई मुझे कुछ बोल के चला जाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, इट्स ओके। तो ये चेंजेज़ हुए हैं लाइफ में। मैंने अभी 2-3 महीने ही हुए हैं अभी मुझे करे हुए, लेकिन ये चेंजेज़ अभी आ रहे हैं लाइफ में और आगे देखो कितने आते हैं। थैंक यू सर। एकदम थैंक यू। लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा है बोल के गुस्सा नहीं होना है, ठीक है? सो इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। हाँ, नहीं फिर म्यूट कर दिया। ये सर अभी गुस्सा आता ही नहीं है सर। अभी अच्छा, ये है कि कोई भी कुछ बोले तो मतलब इग्नोर कर देती हूँ, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा। नहीं तो कोई क्लिनिक पे अगर कोई पेशेंट आ जाता था, कुछ रिपीट बोलता था तो मैं उसको भगा देती थी, चलो भागो यहाँ से। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अगर वो रिपीट मैं मतलब एक्चुअली इस चीज़ से है कि जैसे अब मैं आपको बार-बार हम लोग बोल देते हैं कि सर ऐसा कि नहीं रिपीट कर दो, सर नहीं रिपीट कर दो, तो आप कभी ऐसे नहीं बोले कि नहीं अभी नहीं रिपीट करना है, ऐसा नहीं, नहीं ओके मैं कर देता हूँ। तो ये चीज़ मतलब मैं सोचती हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि हम लोग इतना इरिटेट भी करें तो आप मतलब कुछ इरिटेट होते ही नहीं हो, मतलब ऐसा है ही नहीं हमारी लाइफ में। तो ये चीज़ें बहुत होता है कि हाँ, कोई रिपीटेड कोई चीज़ रिपीट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं अभी हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, 2 बार बोल दिया दैट इज़ इनफ। तो ये चीज़ है, अभी चेंज हो रही है और आई थिंक होगी आगे भी जाके। एकदम एकदम जरूर चेंज होगा। Okay, thank you, Tanika. And Tanika is from Delhi, I think Noida, है ना? Okay. Just kindly, क्योंकि ये सभी लोग गुड़गाँव। गुड़गांव से, ठीक है? Okay. So आज ये सेगमेंट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और भी एक परफॉर्मेंस प्रियंका श्रीवास्तव ने भेजी है। प्रियंका श्रीवास्तव, would you like to add anything? कुछ शेयर करना चाहोगे? Then we'll go to your performance. नहीं अनम्यूट करना है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? हाँ बहुत अच्छा। हाँ जी, आप सब लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और काफी दिन हुआ आप लोगों से आज जुड़ने का मौका मिला। कुछ फैमिली इश्यूज थे, कुछ और भी व्यस्तताएं थी। तो सर योगा का अगर मैं एक्सपीरियंस बोलूं, 4-5 महीने में मैं वर्क कर रही हूँ इस पे। हालांकि आई एम वेरी न्यू फॉर दिस, बट जब से मैंने काम शुरू किया है तो ऐसा लग रहा है जैसे है ना एक आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड की यात्रा शुरू हुई है। अब ये कहाँ पहुंचेगी और मैं कहाँ तक पहुंची हूँ ये अभी मैं
नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, आपको ज़रूर मैंने एक माइलस्टोन बना के रखा है और उससे अपने को मेज़र कर रही हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँचूँगी, उससे पता चलेगा। तो लेट्स सी कहाँ कैसे कैसे ये जर्नी कहाँ तक पहुँचेगी, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ों को और लाइफ़ को देखने का एक नया एक दृष्टिकोण बना है, एक नया नज़रिया बना है, जिससे जितनी भी ऊर्जाएँ जो डिस्ट्रक्टेड थी, तो एक्चुअली हर आदमी में बहुत सारी कैपेसिटी है, बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टेड रहती है। तो वो सारी एनर्जी को एक चैनलाइज़ करने का मौका मिला है योगा के थ्रू। एक्चुअली योगा को केवल मैं एक एक्सरसाइज के रूप में देखती थी, तो और मुझे लगता था शायद मैं इतनी फिट नहीं हूँ, शायद एज फैक्टर है या मतलब फिजिकल मतलब उतनी फिट नहीं हूँ कि जो टफ आसन वगैरह ये सब नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपसे जब मैंने नॉलेज सेक्शन जो गेन किया, उससे मुझे रियलाइज हुआ है कि योगा जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जो मतलब कहीं आपके माइंड बॉडी सोल को एक अलाइनमेंट देती है। तो बहुत कुछ चीजें हैं जो मतलब समझ में आई हैं और उस पे धीरे धीरे वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी। और एज ए हाउसवाइफ मैं मतलब मुझे लगता था मैं बहुत कहीं एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं है ना बहुत छोटा मतलब सोसाइटी में बहुत छोटा रोल प्ले कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, है ना? अपने को थोड़ा-सा डिप्रेस फ़ील करती थी, लेकिन योग करने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं भी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ। भले ही छोटे-छोटे कामों में ही मतलब इन्वॉल्व हो रही हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर पा रही हूँ। योग से बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन की जर्नी शुरू हुई है। अब मैं कितना कर पाई हूँ वो भी मेरे पास मेज़रमेंट नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको माइलस्टोन बना के रखा है कि आपके जैसा बनना है और कितना टाइम लगेगा वो मैं नहीं कह सकती। तो एकदम, वही है एकदम, सर, ज़रूर होगा। बस आप लोगों से जुड़ के रहना चाहती हूँ और एकदम, आशा करती हूँ आगे भी आप लोगों से ऐसे ही गाइडेंस मिलता रहेगा। थैंक एक यू सर। एकदम, एकदम, थैंक यू, प्रियंका। अच्छा प्रियंका, यू आर फ्रॉम योर एड्रेस बता नोएडा, देना। आई एम फ्रॉम नोएडा, यूपी। ओके, थैंक यू। जी। ठीक है समीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, सो यू कैन अनम्यूट। समीर जी, समीर सरकार। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग एंड महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि। मैं नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं सर्विस करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ और लोगों को अच्छा के लिए वो भी काम करता हूँ। एनजीओ में जुड़ा हुआ हूँ। ये योगा क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैं भगवत गीता रेगुलरली पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। मैंने ये देखा, मैं स्कूल में गया था, कॉलेज में गया था, यूनिवर्सिटी में गया था, ये देखा जो नहीं सिखाया उधर में भगवत गीता में, ये योगा में ये सिखाता है। मतलब उधर जो एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, ये होने के बाद मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ है। तो एक चीज बाकी था, जो आसाना होता है वो मैं अभी भी मैं कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा जो बॉडी है वो स्टिफ हो गया। वो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। मेरा कोशिश रहेगा ये जो बॉडी जो स्टिफ हो गया उसको रिलीज करने के लिए ये चाहिए मुझे, क्योंकि मैं भी मैराथनर हूँ। मैराथनर के लिए जो मसल है, वो जो स्केलेटल सिस्टम है, उसको इजी रखना चाहिए, नहीं तो रनिंग अच्छा नहीं होता है। यही मेरा फीडबैक है। ओके, थैंक यू समीर सरकार जी फॉर योर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योग से जुड़े रहिए। और भी धीरे धीरे चेंजेस आते जाएगा टुवर्ड्स आवर मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल लेवल पे। लेकिन 24/7 यही सोचते हुए योग का अभ्यास करना है, ठीक है? 1 या 2 घंटे का प्रैक्टिस नहीं है।
24/7 × 365, ठीक है, यही हिसाब से सोचना है। ओके, वेंद्री, यू कैन अनम्यूट। Thank you all of you for all of your experience that you have shared. मुझे एक बात बोलनी है कि जब प्रियंका जी ने जब बताया तभी मुझे लगा शायद ये बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बहुत छोटी रोल प्ले कर रही हूँ। तो छोटी रोल मतलब कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। मैं सर का आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। उससे उससे पहले मैं को बोलना चाहती हूँ कि जब हम लोग 10 महीने के अंदर मातृकोक्ष में रहते हैं ना, तब वो फीटस का जो हाव भाव होता है वो सभी योगा प्रैक्टिस कर लेते हैं विद इन मातृक्रोड़। उसके अंदर सभी वो परफॉर्मेंस हो जाता है, धीरे धीरे जुड़ता है। पहले हृदय हृद स्पंदन जुड़ता है, उसके बाद सांस जुड़ता है, उसके बाद सब कुछ जुड़ जाता है। तो वो योगा सब लोग हम वो जुड़ने का एक्सपीरियंस लेके ही पैदा हुआ है। अचानक से एकदम आंख खुल गया। आंख खुलने के बाद क्या देखा, बहुत सारा मटेरियलिस्टिक वर्ड। तब हम लोगों का जुड़ना उस जुड़ने से कुछ अलग हो जाता है। तब आंख से, हाथ से, कान से जो जो समझ में आता है उससे जुड़ जाते हैं। तो मदर का जो प्ले रोल होता है इस हर एक योगी को अंदर में रखना, सो ये तो कभी भी किसी हालत से कोई भी छोटा कम नहीं लगता है। बहुत बड़ा काम, बहुत ही महत्वपूर्ण काम, और समाज का एक ही काम जो है जिसके द्वारा हम इवोल्यूशन प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो ये योग जो है और योगा जो है हम लोग को तो सीखा है जब हम लोग मातृक्रोड़ में रह चुके हैं। तो अभी वो भी प्रोसेस फिर से दोहराना है, क्या क्या हमने सीखा और क्या क्या जुड़ा और क्या क्या छोड़ना चाहिए। तो योगा का मतलब मेरे हिसाब से जुड़ना नहीं, मेटीरियलिस्टिक थिंग को छोड़ना भी है। तो वो सब जब जुड़ना और छोड़ना एक साथ होगा तभी हम लोग योगी हो पाएंगे सही तरह से। तो अभी तो योग का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो एक कुछ चेंज नहीं हुआ। पहले भी दौड़ भाग करती थी, अभी भी करती हूँ। फिजिकल कोई एलिमेंट्स नहीं होता है। अभी भी लोग बोलते हैं 16-17 साल का दिखता है, लेकिन मैं 40 साल का हो गया हूँ। दिखने में कोई भी फर्क नहीं आया, बाल भी नहीं पका, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सब तो बाई प्रोडक्ट्स है योगा का। सो बट जब अंदर में जैसा था वो अगर हमको समझ में आ गया तभी तो मैं योगा का सही तरह से चेंज क्या हुआ वो बता सकती हूँ। तो अभी तो प्रैक्टिस में हूँ, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, सतीर्थ का ब्लेसिंग्स चाहिए, सब एक साथ बढ़ना चाहिए, तभी तो ये रियल मोड डोमेन परिपूर्ण होगा। एकदम एकदम जरूर होगा। यही सबसे निवेदन है, सब हम लोग जुड़े रहेंगे, सर के आशीर्वाद लेते चले और आगे बढ़ते चले। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। ओके, सो जरूर हम लोग कोशिश करेंगे सभी से इन नियर फ्यूचर कभी अगर होगा तो फिजिकली भी मीट करने के लिए, पूरा फिर एक कलरफुल मीट होगा। सो विल प्लान फॉर दैट आल्सो। ऐसा, यस पार्थ जी। सर ये जो एग्जाम का टेंशन है ना वो सर दूर करने के लिए सामने बैठता है। सर एक साथ बैठने का इंतजाम कीजिए। लेकिन विनीता जी, सोमेंदु जी, इन लोगों को देख के बहुत टेंशन बढ़ जाता है एग्जाम का प्रिपरेशन। यही सर एक चीज योग में बाधा विघ्न बन गया है पूरा। नहीं एग्जाम लेके कभी भी टेंशन नहीं करना। हाथ उठाए, कुछ बोलेंगे अभी देखिए। सौमेंद्र को फोन किए, सौमेंद्र बोले अरे बाप रे पार्थो जी आप सोच नहीं सकते, लेवल 2 का क्वेश्चन। बस मेरा हो गया, हाथ पैर अंदर चला गया मेरा। अब मेरा क्या होगा? एग्जाम लेके आपको कुछ बोला नहीं, एग्जाम लेके सबसे कूल मैं ही थी। आप सर से भी पूछिए। ये देखिए ये आपका पूरा एकदम सामने सिक्का ऐसा हो गया है। लेकिन आप ही सबसे डर रहे एग्जाम लेके पहले से आप ही हम लोग को पहले जब दे रहे थे आप बोल रहे थे कुछ नहीं, बस फोकस करो, कुछ नहीं है। जब आपका टर्न आया आप हर एक क्लास में आप बोलते
अच्छे से दिया, ऐसा कुछ डर नहीं था। नहीं, एग्जाम का तो एक जैसे स्ट्रेस बोलते हैं ना, यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस, वैसे तो रहेगा ही। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आएगा, एग्जाम जाएगा, एग्जाम का काम आना है जाना है, लेकिन हम लोग रह जाएंगे, बस यही बात। ठीक है। एंड ये सब कुछ थोड़ा बहुत एग्जाम का डर चला जाएगा, फिर हम विल मीट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पार्थ जी आप चिंता मत कीजिए, आपका एग्जाम का बाद ही होगा सब कुछ। अच्छा, ठीक है। नाउ विल मूव टू परफॉर्मेंस बाय प्रियंका श्रीवास्तव। उन्होंने एक सॉन्ग भेजे हैं, तो वो एक बार हम लोग सामूहिक सभी लोग एक साथ मिलके सुनेंगे। नमस्कार, मैं नमस्कार, मैं नोएडा से प्रियंका श्रीवास्तव आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज इस ऊर्जामयी पावन वातावरण में आइए हम सभी अपने अंतःकरण में शिव तत्व को विराजमान करें और परमपिता परमात्मा से अनुग्रह करें कि वो हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। एक गीत इसी संदर्भ में प्रस्तुत है। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। पहला अंतरा पढ़ती हूँ। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा वर मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा वर मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, मानूं मैं तेरा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। दूसरा अंतरा प्रस्तुत है। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो,
जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। चंदा सा मान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं। चंदा सा मान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं। मानूं मैं तेरा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूलों में। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। थैंक यू। Thank you, Priyanka, for your wonderful performance. So now we'll move to next. अभी पार्थ जी का एक सॉन्ग से ही ये पूरा सेशन के एंड करेंगे। हम थोड़ा आग्रह करेंगे जैसे शिव तांडव या ऐसे कुछ एक स्तोत्र से ही इस सेशन को एंड किया जाए। सो विद हाई रिदमिक। एकदम जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसके अंत का जो अनुभव है उससे ही खत्म करते हैं। एकदम। ओम मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु, न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशाः, न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं, असौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेदो न यज्ञम्, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदाः, पिता नैव मे नैव माता
जननम न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय थैंक यू पार्थ जी। एक मिनट वेट करते हैं। आई थिंक जसपाल विल जॉइन विथ हिज परफॉर्मेंस। एक बार हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं so that will be better. If you join, then we'll wait for 2 minutes. Okay, Partha ji, he is coming. ओके आज मेरा दोस्त सर ज्ञानेंद्र जी नहीं आए, थोड़ा मन खराब हो गया। नहीं, ज्ञानेंद्र जी आज ट्रैवल कर रहे हैं, सो अर्ली मॉर्निंग से ही, तो इसीलिए हमने मुझे बोला कि हम सर कोशिश करते हैं, तो हमने बोला ठीक है, आप एक बार देख लीजिए क्या है, तो इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पाए। Yes, he is joining. So हम लोग देखते हैं जसपाल क्या संभार लेके आते हैं। एंड और किसी का कुछ बोलना है, रह गया ऐसे कुछ, सो दैट वो छोटा टाइम पे हम लोग उनको थोड़ा सुन लेंगे। अदिति, अच्छा अदिति से थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं टाइम में। यस अदिति। नमस्ते सर, नमस्ते सबको, शिवरात्रि का शुभकामनाएं। तो योगा के मेरा बहुत बचपन से इंटरेस्ट था, लेकिन मैं कलकत्ता में रहती हूँ, मेरा नाम अदिति सेन है। मैं यहाँ पर बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, लेकिन जब सर से मिला तो अब दूसरा इंस्टीट्यूट में जाने का कोई इच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि सर इतना पोलाइट है, इतना स्माइलिंग फेस है, हर वक्त इतना हंसमुख रहता है। तो सर से मिलने के टाइम ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाता है। तो या सब सर से मिलने के बाद कोई दूसरा इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं ढूंढा, सर के पास ही रहना है। वो सर को प्रणाम, बहुत अच्छा लगा सर आपको इस प्रोग्राम में, बहुत मुझसे ज्यादा सब ज्ञानी है। तो आज मैंने योग से मेरा एक
जो बहुत मतलब मैं समझ पा रही हूँ, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो बहुत स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरा अंदर से ही। और क्या है मतलब मुझे हर वक्त यही सोचना, मतलब सोचती हूँ यहाँ पर किस लिए आई हूँ। तब लाइफ का एक पर्पस होता है हम सबको यहाँ पर आने का। तो वही मैं सोचती हूँ इसलिए क्या पर किस लिए आई हूँ, कोई तो पर्पस होगा जो लाइफ में। तो हम 2-3 साल के लिए कोर्स करते हैं, योगा हो फिजिकल हो, लेकिन मुझे लग रहा है हम जो लाइफ में ही आए ना, तो किसी का 60-70 80-90 100 साल तक जिए, ये पूरा लाइफ ही हम लोग का ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पीरियड है। तो हम लोग जहाँ से आए यहाँ पर पूरा लाइफ में हम लोग का कुछ सीखना है, मतलब कुछ सीखना है, कुछ देना है, पूरा लाइफ ही हम लोग का ट्रेनिंग पीरियड है। तो हम लोग का मोक्ष एक ही उद्देश्य है, इस ट्रेनिंग पीरियड को कैसे अच्छा दूसरे के लिए, खुद के लिए, दूसरे के लिए कैसे अच्छा बनाया जाए। और एक ही उद्देश्य है गॉड से कैसे, मतलब गॉड से जुड़ना और सब इंसान, सब जीव से जुड़ना, कोई किसी मतलब खुद आनंदमय हो और दूसरों को आनंद दो और गॉड से मिलने का, यही हम लोग का ट्रेनिंग पीरियड है। मुझे लग रहा है पूरा साल ही जिंदगी हम लोग का ट्रेनिंग है, योगा का ट्रेनिंग। एकदम नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू अदिति फॉर योर एक्सपीरियंस, मतलब शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओके, हम लोग जुड़े रहेंगे। तो अभी जसपाल इज कनेक्टिंग। ओके जसपाल, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर, हैप्पी शिवरात्रि। सभी को हैप्पी शिवरात्रि। सोमेंदु एंड पार्थ जी बोल रहे थे। अच्छा एक्चुअली यहाँ पे भी सेलिब्रेशन चल रहा था तो उसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। मैं जस्ट जैसे खत्म हुआ तो तभी मैं आपको मैसेज किया कि सर लेंगे। अच्छा ठीक है। सो पार्थ जी नजर आते, पार्थ जी नहीं है यार। अच्छा पार्थ है। नमस्ते पार्थ जी। सुमेंदु जी नमस्कार। सो आज फिर क्या फिर हम मतलब पार्थ जी एक गाना मतलब कंप्लीट किए हैं, तो अभी तुम्हारे से ही एंड करेंगे क्योंकि अभी 2 घंटे से चल रहा है। अच्छा ठीक है। तो मैं बांसुरी लाया हूँ, एक प्रैक्टिस मैंने की नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक सुनाने की। एकदम हर हर भोले शंकरा, नटराज शुभ करा, शशि शेखरा त्रिपुर हरऊ। हर हर भोले शंकरा, नटराज शुभ करा, शशि शेखरा त्रिपुर हरऊ। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शंकरा नटराज शुभकरा शशि शेखरा त्रिपुर हरऊ। पंख होते तो उड़ जाती रे रसिया ओ बालमा, तो ही दिल की दाग दिखलाती रे। उसी धुन पे, उसी राग में। भोले शंकरा नटराज शुभकरा शशि शेखरा त्रिपुर हरऊ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नटराज शुभकरा शशि शेखरा त्रिपुर हरऊ, शशि शेखरा त्रिपुर हरऊ, शशि शेखरा त्रिपुर हरऊ। जय जय राधा रमण हरि बोल। सब लोग गाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी को फॉर ज्वाइनिंग दिस ऑस्पिशियस डे। महाशिवरात्रि के दिन पे सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो अभी जूम प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं सभी को, और एक यादगार एक सुबह रह जाएगा, क्योंकि ये पूरा एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग। और आज से 5 साल बाद भी आप फेसबुक में जाके देख सकते हैं कि what we have done okay in 2021 शिवरात्रि। तो सभी लोग आज का दिन बहुत पावन अवसर को आप लोग सभी एक साथ आपका फैमिली के साथ मिलाएं। सभी के साथ इस दिन का जो भी डिवाइनिटी है वो आपके अंदर में ब्लेसिंग्स ले। कुछ ना कुछ आज मेडिटेशन कीजिए घर में आंख बंद करते हुए अपने आप में, तो वो आपका enhancement होगा toward the spiritualism। ठीक, okay, thank you all for joining the session। Thank you। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।